दोस्तों 250 से 300 रुपए के लो बजट के अंदर में एमरन इंस्टिंक्ट 38 एंड KTM एमेट इन दोनों ईयरफोन्स ने पर्सनली मुझे ऑडियो क्वालिटी के अंदर में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, नेक्स्ट लेवल लगी। जब हम बात करते हैं 300 रुपये के बजट प्राइस के अंदर की, भाई ये दोनों ईयरफोन्स बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के अंदर में। हाँ, हालांकि इनकी ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस भी है। अब वो डिफरेंस क्या है ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, बिल्ड क्वालिटी के अंदर में, माइक क्वालिटी के अंदर में, ये सब कुछ मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे पर्सनली फाइनेंशियली हेल्प कर पाओगे। इसी के साथ चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ एंड सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक के बारे में, जहां पर इन दोनों ईयरफोन में आपको बिल्कुल सेम ऑडियो जैक देखने के लिए मिलता है। दोनों में ही आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिलता है एंड ऑफकोर्स जब स्ट्रेट है तो एल शेप की आपको देखने के लिए नहीं मिलती है एंड यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड भी देखने के लिए नहीं मिलता है। वैसे अगर एल शेप होती या गोल्ड प्लेट होता तो बेटर होता, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, दोनों में आपको मेटल बॉडी देखने के लिए मिलता है कनेक्टर के अंदर में। अभी तक जितना मैंने यूज़ किया भाई कोई इशू नहीं है कनेक्टिविटी के अंदर में, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में भी इसकी ऑडियो जैक में कोई इशू आएगी। तो भाई ऑडियो जैक तो इन दोनों का ही बहुत ही बढ़िया है। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की। तो सबसे पहली बात, इन दोनों ईयरफोन्स में आपको मिलती है टैंगल फ्री केबल्स, जो कि एक अच्छी एडवांटेज है। हाँ, यहाँ पर केबल्स हैं तो थोड़ी बहुत टैंगल करती भी है कभी कभी, बट बहुत ज़्यादा टैंगल नहीं करती, इजीली अनटैंगल हो जाती है, तो इसको हम टैंगल फ्री के कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम केबल की क्वालिटी की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स में किस टाइप की केबल क्वालिटी दिया गया है ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं था। मतलब टीपी केबल्स है या फिर ब्रेडेड केबल है, जो भी केबल्स क्वालिटी होते हैं वो तो कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि किस टाइप की केबल क्वालिटी इसमें दिया गया है। बट जितना मैं समझता हूँ, देखो सबसे पहली बात ना, दोनों ईयरफोन्स में ये है कॉमन है कि जो मेन केबल में केबल क्वालिटी है उसी को मेंटेन किया गया है डिवाइडर केबल्स में, दोनों ही सेम है, ठीक है। एंड मेन केबल की दोनों की विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। डिवाइडर केबल्स में ऑफकोर्स पतली होती है केबल विड्थ, तो वहाँ पे तो पतली देखने के लिए मिलती है। बट मेरे हिसाब से अगर हम एमरन की बात करें, यहाँ पर जो केबल की क्वालिटी है मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी 300 रुपये के प्राइस के अंदर में एंड टूटने के चांसेस नहीं है। किस टाइप की केबल है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको तो। बाकी अगर हम KTM की बात करें तो यहाँ पर काइंड ऑफ PVC केबल लगते हैं देखने में। अगेन एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्वालिटी है, बट PVC जैसे मुझे लगते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टर्डी आपको केबल देखने को मिलता है, यहाँ पे भी टूटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें केबल क्वालिटी की तो भाई बहुत ही सही केबल क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ईयरफोन्स में आपको कोई भी केबल मैनेजर या फिर कैरी बैग देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 300 रुपये के प्राइस पॉइंट पर हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी टैंगल फ्री केबल है तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एमरन इंस्टिंक्ट 38 एंड KTM एमेट इन दोनों ईयरफोन्स के केबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आपको एक जैसे केबल लेंथ लग रहे होंगे। अगर मैं आपको नंबर में बताऊं तो एमरन इंस्टिंक्ट 38 आती है 1.21 मीटर के साथ, वहीं KTM एमेट आती है 1.22 मीटर के साथ। तो अगेन केबल लेंथ में बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं है। और अब दोस्तों बात करते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स की एंड सबसे पहले हम बात करेंगे एमरन इंस्टिंक्ट 38 ईयरफोन की। यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेट बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में। सामने की तरफ आपको सिंगल डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाता है, इसके अंदर आपको ये सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे एंड पीछे की तरफ आपको माइक की प्रेसिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी एमरन की ब्रांडिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। कंपेयर टू KTM एमेट यहाँ पर आपको मिलेगा मेटल बॉडी मैट फिनिशिंग के साथ में अगेन, एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिलता है सिंगल डेडिकेटेड बटन, जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके जस्ट नीचे आपको माइक की प्रेसिंग देखने को मिल जाती है एंड उसके भी नीचे आपको वॉल्यूम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीछे की तरफ KTM की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ MFB के अंदर में, तो एमरन अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है MFB के अंदर में। इवन इसकी प्लास्टिक मेट बॉडी है एंड अगर हम बात करें KTM एमेट की तो यहाँ पर बेसिकली सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम स्लाइडर ख़राब हो गया है। तो बेसिकली जब हम वॉल्यूम को अप करते हैं तो कई बार एक कोई जैसा ऑडियो क्वालिटी आ जाता है, मतलब ऑडियो क्वालिटी में वॉल्यूम अप होना चाहिए, वहाँ पर अप ना हो करके ट्रिबल्स वगैरह गायब हो जाएंगे एंड पूरा एको सा हो जाएगा एंड कभी कभी तो पॉज हो जाते हैं गाने, कभी प्ले हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने लगी हैं। तो वॉल्यूम स्लाइडर एक तो खराब हुआ है, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है। और अब दोस्तों बात करते हैं ईयरबड्स की एंड हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे एमरन इंस्टिंक्ट 38 ईयरफोन के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं बर्ड्स लुक्स की। तो मुझे पर्सनली इसकी लुक्स बहुत अच्छी लगी, जो डिज़ाइन है इसकी मुझे अच्छी लगी एंड पीछे के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एमरन लोगो की एमरन की जो लोगो है उसकी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि
ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है लुक्स की काफ़ी अच्छी बनाती है। तो हाँ, लुक्स के मामले में मुझे ये बड्स काफ़ी अच्छे लगे। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें, पीछे की तरफ आपको मेटल बॉडी मिल जाएगा एंड सामने की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम ईयर टिप्स की बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन मेड आपको ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बर्ड्स वेट की बात करें, बिल्कुल भी वेट नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों कंपेयर करते हैं KTM एमेट के साथ में। सबसे पहले बात करेंगे बर्ड्स लुक्स की। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, कोई खास ऐसे डिज़ाइनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सिंपल लुक्स मैं इसको बोलूँगा। इसके अलावा अगर हम बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ मेटल बॉडी मिल जाती है एंड सामने की तरफ भी मुझे लगता है कि मेटल बॉडी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेटल बॉडी है कि नहीं, बट वहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम ईयर टिप्स की बात करना भूल गए, ईयर टिप्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिलिकॉन मेड ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई बिल्ड तो बढ़िया है। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो ये भी बिल्कुल लाइट वेट है। वैसे बर्ड्स में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं थोड़ा सा क्लोज आपको बर्ड्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि ना इसमें जो दो बॉडीज़ है, क्रोम फिनिशिंग जो सामने की तरफ है और पीछे की तरफ जो मेटल बॉडी है, उसमें आपस में जो जोड़ा गया है ना वो ठीक से नहीं हुआ है जुड़ाव। तो फिनिशिंग मतलब थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख लो। बट ऐसा है भाई, इसमें मतलब जो आपस में दो बॉडीज़ कनेक्ट हुए हैं वो ठीक तरीके से फिनिशिंग नहीं किया गया है, तो ये मुझे सही नहीं लगा उतना फिनिशिंग के मामले में। इसके अलावा एयर कंफर्ट की अगर हम बात करें एंड सबसे पहले बात करते हैं ईयर टिप्स की, तो बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट दोनों ईयरफोन्स में आपको ईयर टिप्स देखने के मिलते हैं एंड आपको इन दोनों ईयरफोन्स में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं मिलते हैं। तो जो ऑलरेडी इसमें ईयर टिप्स लगे हुए हैं वही आपके पास एक मात्र ऑप्शन है। मतलब शायद तो ये मीडियम साइज़ की ईयर टिप्स है, ना तो लार्ज होंगे ना तो स्मॉल होंगे, कि नॉर्मली सभी ईयरफोन्स में जो लगे होते हैं वो मीडियम ही लगे होते हैं, तो आई थिंक ये मीडियम ही है। तो अब अगर मैं आपको एयर कंफर्ट समझाऊं, देखो अपनी एम्ब्रेन की ना बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाला कंफर्टेबल वाला मामला, कुशन वाला मामला। मतलब आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपने बर्ड्स लगाए, इतना कंफर्टेबल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं बोलूँ ना कंफर्ट के अंदर में, तो मैं एम्ब्रेन को ज़रूर उसमें रखूँगा लिस्ट के अंदर। वही KTM एमेट की बात करें, जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे स्मॉल साइज ईयर टिप्स जनरली कंफर्टेबल आते हैं एंड मेरी तरह जो लोग हैं जिनको स्मॉल साइज ज़्यादा कंफर्टेबल आते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें टाइट फील होगा। कोई ईयर एक नहीं होगा, कोई भी आपको कंफर्ट में इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको टाइट फील हो सकता है। लेकिन जिनके ईयर्स में मीडियम एंड लार्ज से जाते हैं, हमको नहीं लगता कि उसको किसी भी तरह की कोई भी इशू आएगी KTM एमेट के अंदर में। तो वैसे किसी को भी कोई इशू नहीं आएगी, लेकिन मैंने कहा स्मॉल वाले को थोड़ा सा टाइट फील हो सकता है। तो बेसिकली कंफर्ट दोनों के ही अच्छे हैं, बट मैं बोलूँगा कि एम्ब्रेन की बेटर है कंपेयर टू KTM। एक और बात गाइज, अगर आप इस प्राइस पॉइंट में स्पोर्ट फिटिंग भी चाहते हो कंफर्ट के अंदर में, तो इन दोनों ईयरफोन्स को मत बाय करना। इन दोनों में आपको स्पोर्ट फिटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो इजीली आपके ईयर से बर्ड्स बाहर निकल आएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको ये मैसेज देना है। सबसे पहले आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो भी कंपैरिजन वीडियोस अपने चैनल के ऊपर देखते हो ना, इसमें फ्रॉम ऑडियो जैक टू गेमिंग एक एक चीज़ मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ और फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ऑडियो जैक, केबल क्वालिटी, MFB, माइक क्वालिटी, ईयरबड्स, ईयर कंफर्ट एंड ऑडियो क्वालिटी, इतना तक जो भी कंटेंट होता है ना, इसको चेक करने में मुश्किल से मुश्किल मुझे 3 दिन लगते हैं। अब अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि दो ईयरफोन्स के बीच में अच्छी खासी डिफरेंस होती है और इस वजह से गेमिंग जल्दी से चेक हो जाती है। अब मेरा क्या है, मेरा कंटेंट में थोड़ा डिफरेंट ये रहता है गेमिंग के अंदर में कि मैं रीज़न भी बताता हूँ कि अगर ये वाला ईयरफोन अच्छा है और इसके कंपेयर में ये वाला ईयरफोन उतना अच्छा नहीं है गेमिंग में, तो उतना अच्छा वो क्यों नहीं है, और ये अगर अच्छा है तो क्यों है। ये जो रीज़न समझना होता है ना, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मैंने बताया, कभी कभी तो डिफरेंस ज़्यादा होते हैं तो ईजिली समझ में आ जाता है कि क्या डिफरेंसेस है, रीज़न भी समझ में आ जाता है। बट कभी कभी सिमिलरिटीज़ इतनी होती है दो ईयरफोन्स के बीच में कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है समझने में। जैसे कि कभी कभी लग जाते हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, और एक बार मुझे याद है कि बोल्ट X1 को मैं कंपेयर कर रहा था किसी ईयरफोन के साथ, वो एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसमें मेरे को पूरे 30 दिन लग गए थे, 1 महीना लग गया था। अब इससे एक दिक्कत तो क्या होता है कि अपना मेन कंटेंट रेडी है, ऑडियो जैक से ऑडियो क्वालिटी तक का सारा कंटेंट रेडी है, बट गेमिंग की वजह से वो मेन कंटेंट भी अटका पड़ा है, वो भी शेड्यूल नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि गेमिंग को चेक करते थे कभी कभी इतना टाइम हो जाता है कि मैं पैनिक होने लग जाता हूँ कि भाई वीडियो अपलोड करने का टाइम आ चुका है एंड अभी भी गेमिंग रेडी नहीं है, चेक भी ठीक से नहीं हुआ है। पैनिक होने की वजह से कई बार मैं गलतियां कर बैठता हूं और फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता है। तो 2 प्रॉब्लम्स मैंने बताए, एक तो कंटेंट डिले हो रहा है गेमिंग की वजह से, मेन कंटेंट, दूसरा मैं रिग्रेट कर लेता हूं
जल्दबाजी में काम करने की वजह से। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आया वो ये कि क्यों ना मेन कंटेंट जो रेडी है उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा, एंड जो गेमिंग होगा ना उसको मैं आराम से चेक करूँगा, अच्छे से चेक करूँगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगा के उसको चेक करूँगा, एंड जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी हाँ मेरे को समझ में आ गया ये वाला, तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा एंड उसको अलग से एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो गेमिंग अलग से रिकॉर्ड होगी एंड जो गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ है वो एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, गेमिंग की वजह से मेन कंटेंट रुकेगा भी नहीं, वो अपना शेड्यूल हो जाएगा, एंड गेमिंग की वजह से जो मैं पैनिक हो रहा था कि भाई वीडियो अपलोड करने का टाइम हो गया, गेमिंग अब तक चेक नहीं हुआ है, मैं पैनिक भी नहीं करूँगा एंड आराम से मैं उसको अपलोड करूँगा। तो गलतियाँ भी मेरे से नहीं होगी एंड बाद में मैं रिग्रेट भी नहीं करूँगा। तो ये एक सॉल्यूशन मैंने सोचा और इसी को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ आने वाले जो भी कंपैरिजन वीडियोस होंगे उनमें। अब देखो ये मेरा सॉल्यूशन था, अगर आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स के कोई और सुझाव आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर मुझे वो सुझाव अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूँगा। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैसेज मैं आपको देना चाहता था, एज ए यू ऑल गाइज आर माई फैमिली मेम्बर्स, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। और ज़रूरी भी था क्योंकि आने वाले कंटेंट्स में ये चेंजेस आएंगे, तो अचानक से आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, होप सो कि आप मेरे प्रॉब्लम को समझ रहे हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अब दोस्तों बात करते हैं माइक क्वालिटी की, एंड उससे पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनिए। तो अभी ये ऑडियो आप सुन रहे हो KDM M8 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर अभी इस ईयरफोन की माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर है और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में KDM M8 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब दोस्तों ये ऑडियो आप सुन रहे हो Ambren Instinct 38 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर अभी इस ईयरफोन की माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर है और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में Ambren Instinct 38 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। सबसे पहली बात तो मुझे पर्सनली इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी इसके प्राइस पॉइंट पर यानी कि 300 रुपये के अंदर में मुझे पसंद आई है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अब क्या डिफरेंसेस है वो मैं बता दूँ। एक चीज़ तो सिमिलरिटी है दोनों के अंदर में कि दोनों की जो माइक की पोजिशनिंग है वो नॉर्मल पोजिशन पर यानी कि नियर टू द माउथ आपको दोनों में ही देखने के लिए नहीं मिलती है। अब इससे आपको प्रॉब्लम बस ये होगा कि अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होगा तो आपको इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को पकड़ करके थोड़ा सा माउथ के क्लोज लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लाउड नॉइज नहीं है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी माइक क्वालिटी के अंदर में। दूसरी चीज़ जो मैंने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी के अंदर में नोटिस किया वो ये कि अपनी एम्ब्रेन की लाउडनेस कम है, थोड़ी सी कम है कंपेयर टू KDM थोड़ी सी लाउड मेरे को लगती है माइक क्वालिटी के अंदर में। इसके अलावा एम्ब्रेन की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो माइक की रिकॉर्डिंग बेसिकली वो थोड़ी सी मेरे को बेटर लगती है क्वालिटी के मामले में कंपेयर टू KDM में बेसिकली आपको जब माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पे होती है थोड़ी सी एको सा मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा एको सा हो रहा है ऑडियो के अंदर में, बट जब माइक को हम क्लोज ले आते हैं तब बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज़ है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, कोई मेजर इशूज नहीं है, माइनर से डिफरेंसेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड माइक क्वालिटी को समझते हुए एंड सुनते हुए जैसा कि आपने भी सुना, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। आपको इन दोनों में से जिसको भी बाई करना माइक क्वालिटी के अंदर में बाई कर सकते हो, 300 रुपये के अंदर बाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोस्तों बात करते हैं एक ईयरफोन के अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ ऑडियो क्वालिटी। एंड सबसे पहले अगर मैं आपको ऑडियो ड्राइवर साइज़ बता दूँ तो Ambren Instinct 38 में कितनी मिलीमीटर की ड्राइवर साइज़ है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं था। बट अगर हम KDM की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 मिलीमीटर की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है। अब हम डिटेल में बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है इन दोनों ईयरफोन्स की। सबसे पहले बेस की बात करें तो आपको Ambren में मिलेगी स्मूथ या सॉफ्ट पंची बेस, वहीं KDM में आपको मिलती है हार्ड पंची बेस। अब ये सब्जेक्टिव हो सकता है, बहुत लोगों को हार्ड बेस पसंद होते हैं तो उनके लिए बेटर रहेगा KDM, बट जिन लोगों को मेरी तरह सॉफ्ट पंची बेस पसंद है या स्मूथ पंची बेस पसंद है वो बाय कर सकते हैं Ambren। इसके अलावा ट्रेवल्स बहुत ही शानदार है एंड दोनों में एक जैसे हैं, वोकल्स भी शानदार है, दोनों में लगभग एक जैसे हैं, 19-20 का फ़र्क होगा। एंड क्लैरिटी भी नेक्स्ट लेवल है भाई, एक एक ऑडियो डिटेलिंग आपको मिलती है, एक एक साउंड इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई पड़ता है दोनों के अंदर में। तो इन दोनों की क्लैरिटी भी लगभग एक जैसे है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। ट्रिपल्स वोकल्स क्लैरिटी एक जैसे हैं। इसके अलावा लाउडनेस में 10 से 15% की डिफरेंस आती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप दोनों ईयरफोन्स में सेम वॉल्यूम पे लेट सपोज म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, लेट सपोज की 50-50% पे, तो आपको Ambren में 10% या 15% का डिफरेंस आएगा, आपको लो लगेगा वॉल्यूम कंपेयर टू KDM। दोनों में सेम वॉल्यूम पे सुन रहे हो फिर भी KDM में आपको थोड़ा सा हायर लगेगा लाउडनेस, ठीक है। बट KDM आप 50 रहने दो एंड Ambren को आप 60 कर दो तो लगभग आपको जो लाउडनेस है वो इक्वल लगेंगे, तो 10% का लगभग डिफरेंस आता है। इसके अलावा अगर हम स्टूडियो की बात करें
तो अपनी एमरन में स्टूडियो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मिड लेवल स्टूडियो आपको एमरन में देखने को मिलती है। कंपेयर टू केडीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई लेवल की स्टूडियो देखने के लिए मिलती है। अब मैं अगर बताऊँ आपको कि आप कैसे बाई करोगे, सिंपल है भाई। अगर आपको चाहिए एक सॉफ्ट स्मूथ पंची बेस एंड स्टूडियो, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, तो आप बाई कर लो भैया अपना एमरन निस्टिंग 38। वहीं अगर आपको चाहिए हार्ड पंची बेस प्लस आपको चाहिए भैया स्टूडियो बढ़िया तगड़ा वाला, तो आप बाय कर लो केडीएम। तो ये डिफरेंसेस है। बाकी इस तरीके से आप इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। सब्जेक्टिव होगा, लोगों को अलग अलग पसंद होते हैं, तो जिनको जो अच्छे लगते हैं भाई अपने रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। तो लगभग हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, सब चीज़ों को इन दोनों ईयरफोन्स में कंपेयर कर लिया। अब मैं आपको वारंटी भी बता देता हूँ। तो अपनी एमरन निस्टिंग 38 में आपको मिलती है 6 मंथ की वारंटी, यानी कि 6 मंथ में कुछ भी खराब होता है आप क्लेम कर सकते हो इसकी वारंटी को, एंड रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। हालांकि रिप्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर हम केडीएम एमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी महीने की वारंटी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अगर ये ईयरफोन ख़राब हो गई तो भाई हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर यही ईयरफोन खरीदना तो दोबारा बाय कर लो, अदरवाइज आप दूसरा ईयरफोन को बाय कर लो। एंड इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फीचर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। केडीएम एमेट के अंदर में आपको मिलती है फ्रेगरेंस वायर, एंड सच में यार बहुत ही बढ़िया फ्रेगरेंस है एंड काफ़ी लंबी टिक रही है। मतलब इसको मैं करीब काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका, काफ़ी टाइम ये बॉक्स से बाहर है, फिर भी इसके वायर में अभी भी फ्रेगरेंस है, तो काफ़ी अच्छी सी खुशबू सी आती है वायर में से। तो वो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे फीचर आपको देखने को मिल जाती है केडीएम एमेट के अंदर। दैट्स ऑल दोस्तों, तो ये था आज का कंपैरिजन वीडियो जहाँ हमने कंपेयर किया एमरन निस्टिंग 38 वर्सेस केडीएम एमेट। एंड आई होप कि आपको इन दोनों ईयरफोन्स के रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा। इसके अलावे अगर आपको इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी एक को बाय करना है तो मैं इन दोनों का बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाय कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ आप मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए आपको और कौन कौन से कंपैरिजन वीडियोस देखने। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे और कंपैरिजन वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर आप मुझे पर्सनली एंड फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर पाओगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।